जीवन की इस भाग दौड़ में हर कोई तो भाग रहा है, खोकर दिन का अमन चैन वह रातों को भी जाग रहा है। लेकिन बच्चों के जीवन में कुछ तो अच्छा रहने दो, कम से कम कुछ दिन इन बच्चों को बच्चा रहने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा राज और आप देख रहे हैं अपना चैनल सृजन पथ। तो वर्ष पर्यंत जाड़ा, गर्मी या बरसात जैसे कितने ही मौसम आते जाते रहते हैं, किंतु इन सब के बीच विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन का एक अनोखा मौसम भी आता है, जिसे छुट्टियों का मौसम कहा जाता है। गर्मी की लंबी छुट्टियों का यह मौसम विद्यार्थियों को अपनी किताबी दुनिया से परे जाकर अपने बचपन को स्वतंत्र और निर्बाध रूप से जीने के साथ साथ एक अलौकिक आनंद महसूस करने का एक सुनहरा मौका भी देता है। हमें तथा हमारी पीढ़ी के तमाम लोगों को आज भी याद है कि किस तरह हम सभी इन छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। इधर छुट्टियां शुरू हुई, उधर नानी, मौसी या बुआ के घर हमारा अस्थायी प्रवास प्रारंभ हो जाता था, जिसकी समाप्ति छुट्टियां समाप्त होने के कुछ ही समय पूर्व होती थी। इस प्रवास के दौरान प्रकृति के सानिध्य में रहने के साथ रिश्तों की परिभाषा तथा उनका महत्व समझने में बड़ी मदद मिलती थी। आम की अमराइयों के बीच कोयल की कूक, मोर का नृत्य तथा और भी न जाने कौन कौन से दृश्य आज भी हमारी आंखों में जीवंत हो उठते हैं। किंतु आज सब कुछ बदल सा गया है। गांवों से निकली हुई एक बड़ी आबादी कस्बों और शहरों के छोटे छोटे घरों में सिमट सी गई है, जहां न तो विचारों का खुला आसमान है और न ही विचरने को खुली धरती। छुट्टियां तो आज भी जैसे तैसे मिल जाती हैं, किंतु इन छुट्टियों का वास्तविक आनंद शायद ही आज की पीढ़ी को मिल पाता है। स्कूलों की गला काट आपसी प्रतिस्पर्धा ने जैसे यह होड़ लगा रखी हो, कौन कितनी तरह से इन छुट्टियों का आनंद खत्म करेगा। अतिरिक्त कक्षाओं से लेकर समर कैंप तक न जाने कौन से षड्यंत्र रचकर बच्चों को उनके बचपन से विमुख किया जा रहा है। उन्हें समय से पहले युवा और कभी कभी तो प्रौढ़ भी बनाने का कुप्रयास चल रहा है। अभिभावक भी इस छद्म चमक के पीछे अपने बच्चों का धवल भविष्य तलाश कर रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक लाने वाले अति मेधावी बच्चे कई बार जिंदगी की मामूली सी परीक्षा में असफल होने पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ऐसा कदाचित इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें अपने किताबी पाठ्यक्रम के आगे जिंदगी के पाठ्यक्रम को पढ़ने या देखने का अवसर ही नहीं मिला। स्वयं अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को अंक बटोरने वाली मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। क्या अच्छा होता यदि हम जिंदगी की इस दौड़ को प्रारंभ करने से पूर्व यह भी तय कर लेते कि इसे समाप्त कहाँ करना है, क्योंकि कोई भी दौड़ अनवरत तो नहीं चल सकती, उसे किसी न किसी बिंदु पर समाप्त करना ही पड़ता है, जहाँ पर हार या जीत का फैसला हो सके। आम, नीम और पलाश गर्मी में ही फलते फूलते और सुंदर दिखते हैं। अतः गर्मी की इन छुट्टियों में बच्चों को उनके जीवन की मिठास, कड़वाहट और सुंदरता का अनुभव लेने दें। इसी में हमारा और उनका भला है। और अंत में इस अपील के साथ कि इन नन्हे मुन्ने हाथों को तुम चांद सितारे छूने दो, इन नन्हे मुन्ने हाथों को तुम चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर तो ये हम जैसे हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए आप सभी का सादर आभार। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।